अब तक हमने देखा कि पुलिस ने राहुल को रास्ते में रोका और उसकी गाड़ी की तलाशी ली, जिसमें ड्रग्स बरामद हुए। हालांकि वो ड्रग्स राहुल के नहीं थे, फिर भी पुलिस राहुल और प्रिया को अलग अलग गाड़ियों में गिरफ्तार करके ले गई। दरअसल ये सब अर्जुन का ही प्लान था। अर्जुन ने ही अल्डेरा के अधिकारियों से प्रिया को वहां से सुरक्षित निकालने में मदद मांगी थी। अधिकारी ने प्रिया को उसका पासपोर्ट सौंप दिया और उसे तुरंत भारत लौटने को कहा। दूसरी ओर पुलिस की गाड़ी ने राहुल को एक ऐसे सुनसान रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़ दिया जहां मोबाइल नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। अर्जुन का मकसद राहुल को भटकाना था, ताकि जब तक वो शहर वापस पहुंचे तब तक सारी फ्लाइट्स लैंड कर चुकी हों और उसका काम पूरा हो जाए। राहुल नेटवर्क की तलाश में भटकता रहा, पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिली। उधर अर्जुन की टीम समय पर समिट से वापस आ गई और अपनी ड्यूटी संभाल ली। अर्जुन ने सबसे पहले सभी अधिकारियों के फोन जमा करवा लिए, ताकि कोई भी चौधरी को खबर न कर सके। अर्जुन ने अपनी टीम को समझाया कि आज एयरपोर्ट पर करोड़ों का माल उतरने वाला है। उसने रणनीति बनाई कि पहली फ्लाइट के पोपट यानी तस्कर को जाने दिया जाए, ताकि बाद वाली फ्लाइट्स के तस्कर सतर्क न हों। अगर उन्हें शक हो गया तो हो सकता है कि आखिरी फ्लाइट में कोई गोल्ड लेकर ही ना आए। अर्जुन ने जानबूझकर करप्ट ऑफिसर पटेल को पहली फ्लाइट के तस्कर का पीछा करने की ड्यूटी दी। अर्जुन जानता था कि अगर पटेल एयरपोर्ट पर रहा तो वो किसी न किसी अपराधी को भागने में मदद जरूर करेगा। इसीलिए उसे एक स्मगलिंग फैमिली के पीछे लगा दिया गया। पहली फ्लाइट बिना किसी रुकावट के लैंड हुई, जिससे चौधरी को भरोसा हो गया और उसने आखिरी फ्लाइट में भी अपना सारा माल भेज दिया। जैसे ही माल उतरा, अर्जुन की टीम ने एक एक करके उन सभी तस्करों को दबोच लिया जिनकी जानकारी प्रिया ने दी थी। साथ ही गुर्जर ने भी अपने मुखबिरों की सूचना के आधार पर काफी सारा माल बरामद करवाया। बाहर जब पटेल उस तस्कर के परिवार का पीछा कर रहा था, तभी उसे रमेश के गुंडों ने पकड़ लिया। रमेश वही शख्स है जो मुंबई में चौधरी का माल रिसीव करता है। अर्जुन ये बात जानता था, लेकिन उसके पास रमेश और चौधरी के कनेक्शन का कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इसीलिए उसने अब तक रमेश पर हाथ नहीं डाला था। रमेश और पटेल पुराने जानकार थे, इसलिए रमेश उसे छोड़ देता, लेकिन तभी अर्जुन के अधिकारियों ने वहां छापा मार दिया। उन्होंने सारा माल जब्त कर लिया और रमेश के आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन ने अपने अफसरों को पटेल पर नजर रखने के लिए भेजा था, ताकि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। लेकिन इस बार पटेल ने चौधरी से कोई संपर्क नहीं किया और वो चालाकी से बच निकला। राहुल अब भी तपते रेगिस्तान में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्रिया सुरक्षित भारत पहुंच चुकी थी और अर्जुन उसे अपने साथ ऑफिस ले गया। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने प्रिया को यहाँ देख लिया और उसकी जानकारी चौधरी को दे दी। चौधरी अपनी टीम के गद्दार को पहचान लेता है और अब उसे मारना चाहता है। आज चौधरी का 1200 किलो सोना और साथ ही करोड़ों का माल पकड़ा गया था। तब जाकर राहुल रेगिस्तान से बाहर आ पाया और उसने अन्ना को कॉल करके अपने पास बुला लिया। अन्ना पूरी रात अरबाज के साथ मिलकर अलग अलग पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगा रहा था, पर राहुल किसी पुलिस स्टेशन में था ही नहीं। उसे तो पुलिस वाले रेगिस्तान के बीच छोड़ आए थे। इधर भारत में सीनियर प्रकाश के काम से बहुत खुश था और अब वो प्रकाश को अपनी जगह एक बड़ी मछली को पकड़ने के लिए बैंकॉक भेज देता है। प्रकाश के पास मना करने का कोई मौका नहीं था, और वैसे भी उसकी टीम इतनी काबिल थी कि कुछ समय के लिए स्थिति खुद संभाल सके। इसके बाद अर्जुन प्रिया को छिपाकर एक सेफ हाउस ले जा रहा था, क्योंकि अब प्रिया की जान को खतरा था। कुछ गुंडे अर्जुन का पीछा करने लगते हैं, पर अर्जुन उनसे लड़ने के बजाय उन्हें प्रिया को ले जाने का मौका दे देता है। जैसे ही वो गुंडे प्रिया के पास पहुंचे, बुरके के अंदर से मिताली बाहर निकलती है। मिताली खुद एक कस्टम ऑफिसर है और वो अकेले ही उन गुंडों की धुनाई कर देती है। इस बीच प्रिया को गुर्जर सुरक्षित तरीके से अपने साथ ले गया था। अर्जुन तो बस चौधरी के आदमियों का ध्यान भटका रहा था। रात को सभी लोग इस जश्न का मजा रहे थे। जिन मुखबिरों से माल की जानकारी मिली थी, उन्हें इनाम के तौर पर उस माल का कुछ प्रतिशत हिस्सा मिलने वाला था। सबसे बड़ा इनाम गुर्जर के मुखबिर को मिलने वाला था, पर गुर्जर ने अब तक अपने मुखबिर को गुप्त रखा है। वो आज भी किसी को नहीं बताता कि चौधरी के सिंडिकेट में उसका मुखबिर कौन है। देर रात अर्जुन प्रिया से मिलने निकलता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ चुके हैं। अगले दिन अर्जुन उन आदमियों से पूछताछ कर रहा था जो एयरपोर्ट पर माल लेने आए थे। अर्जुन उनकी जमकर पिटाई करवाता है।
उसे 2 दिन बाद उन्हें कोर्ट में पेश भी करना है, पर उसे कोई डर नहीं है क्योंकि मेडिकल पहले ही कराया जा चुका है, जिससे वो कोर्ट में ये साबित कर देगा कि पूछताछ के दौरान उन्हें नहीं मारा गया। इसके बावजूद वे दोनों मार खाने को तैयार हैं, पर अपने बॉस का नाम बताने को नहीं। तब अर्जुन उनकी पिटाई का वीडियो बनवाता है ताकि वो वीडियो उनके परिवार और पड़ोसियों को दिखा सके। वे शरीर पर मार तो झेल सकते थे, लेकिन समाज में बदनामी नहीं। जब अर्जुन आकिम को वीडियो में नंगा करने वाला था, तब आकिम सब बताने को तैयार हो गया और उसने रमेश का नाम ले लिया। रमेश ही उन्हें एयरपोर्ट पर माल लेने भेजता था, जिससे अब रमेश का संबंध चौधरी के सिंडिकेट से साबित हो जाता है। अब अर्जुन रमेश को गिरफ्तार करने निकलता है। उधर बैंकॉक में प्रकाश का सीनियर उसे बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। जब प्रकाश उससे मिलने गया तो वो कोई और नहीं बल्कि खुद चौधरी था। चौधरी प्रकाश को खरीदने आया था, पर प्रकाश ने मना कर दिया। चौधरी उसे चेतावनी देता है कि वो अपनी सिंडिकेट को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, फिर भी प्रकाश उससे हाथ नहीं मिलाता। प्रकाश अपने कमरे में आकर अपने सीनियर पर चिल्लाता है कि उसने उसे चौधरी के साथ क्यों फंसाया, लेकिन सीनियर खुद बिका हुआ था और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं था। इधर अर्जुन रमेश के घर छापेमारी करने पहुंचता है, पर रमेश कहीं छिपा हुआ था। अर्जुन की टीम पूरे घर की तलाशी लेती है और तभी एक नए ऑफिसर कुलवीर को मंदिर में एक गुप्त कमरा मिलता है। रमेश उसी कमरे में छिपा था। अचानक गोली चलने की आवाज आती है और पूरी टीम उस गुप्त कमरे की तरफ भागती है। हाथापाई के दौरान कुलवीर के हाथों गलती से रमेश की जान चली गई थी। उधर कस्टडी में दूसरे आरोपी की पत्नी का फोन आता है। बातें तो सामान्य हुई, लेकिन फोन करते ही उस शख्स ने आकिम की हत्या कर दी और सारा इल्जाम अधिकारियों पर मर दिया। उसने दावा किया कि पुलिस ने पूछताछ के दौरान आकिम को इतना मारा कि उसकी जान चली गई। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि आकिम का बयान अदालत में मायने न रखे, क्योंकि वो बयान 3rd डिग्री देकर जबरदस्ती निकलवाया गया था। जब तक प्रकाश वापस आया, पूरा केस उनके हाथ से निकल चुका था। अब सीनियर अधिकारी रमेश और आकिम की कस्टडी में हुई मौतों का हवाला देकर प्रकाश की टीम का ट्रांसफर कर देते हैं और साथ ही उन पर विभागीय जांच भी बिठा दी जाती है। तब प्रकाश अपने सीनियर से सौदा करता है। वो धमकी देता है कि वो सीनियर का ये राज फाश कर देगा कि उसने ही प्रकाश को खुद चौधरी के पास बैंकॉक भेजा था। अपनी साख बचाने के लिए सीनियर को प्रकाश की टीम का ट्रांसफर रद्द करना पड़ता है। इसके बाद प्रकाश अर्जुन की टीम को बहुत फटकार लगाता है और कुलवीर को टीम से निकाल देता है। हालांकि अर्जुन को कुलवीर पर भरोसा था, इसलिए वो प्रकाश से कुलवीर को माफ करने की गुजारिश करता है। दूसरी तरफ चौधरी अपनी टीम के साथ आगे की रणनीति बनाता है। उसके सभी साथी सलाह देते हैं कि उन पुलिस अफसरों को मार देना चाहिए, क्योंकि उनका धंधा डर के दम पर चलता है। अगर आज उन्हें नहीं मारा गया तो वे भविष्य में और नुकसान पहुंचाएंगे। तभी सुरेश चौधरी को एक बीच का रास्ता बताता है। चौधरी सुरेश के प्लान से सहमत हो जाता है और अर्जुन को फोन करके खुद अपने अगले माल की जानकारी देता है। साथ ही उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। चौधरी दहशत फैलाने के लिए मिताली की बेटी पर हमला करवाता है। इस बार सिर्फ मिर्च के पानी से हमला किया गया था, लेकिन चेतावनी दी गई कि अगर मिताली ने चौधरी का माल पकड़ा तो अगली बार तेजाब यानी एसिड का इस्तेमाल होगा। उधर गुजर को भी 2 आदमी मारने आते हैं और उस पर गोली चला देते हैं। किस्मत से आज गोलियां नकली थीं और गुजर बच गया, पर उसे संदेश मिल गया कि अगली बार गोलियां असली होंगी। प्रकाश की टीम को खरीदा नहीं जा सकता था, इसलिए अब उन्हें मौत की धमकियां मिल रही थीं। टीम के सभी सदस्यों को जान का खतरा था। तब अर्जुन सभी को चौधरी की वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो अपने नए माल की जानकारी दे रहा था। मौत की धमकी मिलने के बाद भी गुजर डरा नहीं था। वो अगले दिन उस माल को पकड़ना चाहता था, लेकिन प्रकाश गुजर को रोक देता है क्योंकि ये पूरी टीम की सुरक्षा का सवाल था। प्रकाश का प्लान था कि इस बार चौधरी का माल जाने दिया जाए ताकि उसे लगे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, और फिर जब अगली बार भारी मात्रा में माल आएगा तब उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। अर्जुन के इस प्लान से गुजर भी सहमत हो जाता है। अगले दिन एयरपोर्ट पर चौधरी के आदमी माल लेकर पहुंच जाते हैं। वे अर्जुन और उसकी टीम को देखकर हंस रहे थे क्योंकि कोई भी उनकी चेकिंग नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी ये हंसी गुजर से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने आव देखा न ताव और सबके सामने ही उन तस्करों की जमकर धुनाई कर दी। उसने वहीं सबको चेतावनी दी कि तस्करों का यही हश्र होगा। इस घटना के बाद गुजर एयरपोर्ट पर हीरो बन गया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हर कोई गुजर जैसे ईमानदार अफसर की तारीफ कर रहा था, सिवाय उसकी टीम और उसके परिवार के।
टीम इसलिए नाराज थी क्योंकि उनका प्लान तस्करों को जाने देने का था और गुर्जर का परिवार खुद भ्रष्ट लोगों से भरा था। अर्जुन पहले तो गुर्जर को डांटता है, पर उसकी ईमानदारी और अपनी जान की परवाह न करने के जज्बे से वो प्रभावित भी था। अर्जुन खुद गुर्जर को उसके घर छोड़ने जाता है। घर के बाहर सीढ़ियों पर उन्हें मीनाक्षी मिलती है। मीनाक्षी ने पहले गुर्जर से सगाई तोड़कर किसी और से शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि गुर्जर रिश्वत नहीं लेता था। लेकिन एयरपोर्ट वाली घटना देख वो खुश थी। अब उसे गुर्जर से सच्चा प्यार महसूस हो रहा था और वो माफी मांगने आई थी। गुर्जर उसे माफ तो कर देता है, पर अब उसके मन में मीनाक्षी के लिए पहले जैसा प्यार नहीं रहा। मीनाक्षी वहां से चली जाती है। उधर अब चौधरी को समझ आ गया था कि प्रकाश की टीम सिर्फ धमकियों से नहीं डरने वाली और उसे अब कोई बड़ा कदम उठाना ही होगा। तभी चौधरी के पास अरबाब का फोन आता है। चौधरी अरबाब के बॉस ओमार के लिए काम करता है, जो भारत में सोना स्मगल करता है। लेकिन हाल ही में चौधरी की गलतियों की वजह से ओमार का करोड़ों का माल पकड़ा गया। इसी नुकसान की भरपाई और जवाबदेही के लिए ओमार चौधरी को अल्डेरा बुलाता है। चौधरी अच्छी तरह जानता है कि ओमार इस वक्त बेहद गुस्से में है और वो उसे किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। इसी बीच अर्जुन को डराने के लिए चौधरी उसे फोन करता है और गुर्जर का घर का पता बताकर कहता है कि उसके गुंडे वहां पहुंच चुके हैं। अर्जुन तुरंत गुर्जर को बचाने के लिए निकलता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही गुंडे गुर्जर के घर में घुस जाते हैं। गुर्जर बहादुरी से उनका मुकाबला करता है, पर अंत में वो मारा जाता है। जब तक अर्जुन वहां पहुंचता है, बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस जब गुर्जर के घर की तलाशी लेती है, तो वहां छिपाए हुए 50 लाख रुपए मिलते हैं। अर्जुन समझ जाता है कि चौधरी ने न केवल गुर्जर की जान ली, बल्कि उसे भ्रष्ट साबित करके उसका नाम भी खराब करने की कोशिश की है। तभी अर्जुन की नज़र अपनी टीम के नए ऑफिसर कुलवीर पर पड़ती है। ऐसी गंभीर स्थिति में भी कुलवीर फोन पर हंसते हुए बात कर रहा था, जिसे देखकर अर्जुन को शक हो गया कि कुलवीर को अपनी जान का कोई डर नहीं है, मतलब वो चौधरी से मिला हुआ है। वो उसे एक लोकल पुलिस स्टेशन ले जाकर सख्ती से सच उगलवाने की कोशिश करता है। कुलवीर घबराकर अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वो बताता है कि जब वे रमेश को गिरफ्तार करने गए थे, तब चौधरी ने उसे रमेश को मारने के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और उसने लालच में आकर रमेश को मार दिया। हालांकि उसने गुर्जर की हत्या में शामिल होने से इनकार किया। तभी चौधरी का अर्जुन को फिर से फोन आता है और इस बार वो प्रिया की जान का सौदा करता है। चौधरी को पता था कि प्रिया किस सेफ हाउस में है। अर्जुन पागलों की तरह प्रिया को बचाने के लिए भागता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे प्रिया बिल्कुल सुरक्षित मिलती है। चौधरी ने इस बार उसे डराने के लिए छोड़ दिया था, पर चेतावनी दी थी कि अगर अर्जुन नहीं रुका तो वो प्रिया को कहीं से भी ढूंढकर मार डालेगा। जब प्रिया को इस खतरे का एहसास होता है, तो वो खुद सेफ हाउस छोड़ देती है। उस रात अर्जुन गुर्जर की याद में गमगीन होकर ड्रिंक कर रहा था, तभी मीनाक्षी उससे मिलने आती है। मीनाक्षी बताती है कि अतीत में गुर्जर ने उससे कहा था कि अगर उसे कभी कुछ हो जाए तो वो अर्जुन को श्रीकांत का नाम बता दे। अर्जुन समझ जाता है कि श्रीकांत ही गुर्जर का असली मुखबिर यानी इन्फॉर्मर है। अर्जुन श्रीकांत से मिलने जाता है, जो एक ईमानदार कस्टम ऑफिसर था, पर उसे भ्रष्टाचार के झूठे केस में फंसा दिया गया था। श्रीकांत बताता है कि जेल जाने से पहले उसने सुरेश को एयरपोर्ट पर सोने के साथ पकड़ा था। उस वक्त सुरेश एक मजबूर मजदूर था, जो अपनी पत्नी के इलाज के लिए अन्ना के जरिए स्मगलिंग कर रहा था। श्रीकांत ने सुरेश की मजबूरी देखकर उसे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि उसे जाने दिया और बदले में उसे अपना मुखबिर बना लिया। तब से सुरेश अन्ना का विश्वास जीतकर उसका दाया हाथ बन गया और वो श्रीकांत को सारी खबरें देता था, जिसे श्रीकांत गुर्जर तक पहुंचाता था। इसी वजह से गुर्जर इतना सारा माल पकड़ पाया था। उधर चौधरी जैसे ही अल्डेरा पहुंचता है, ओमार के आदमी उसे जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। ओमार अपने नुकसान के पैसों की मांग करता है। तभी चौधरी को खबर मिलती है कि उसके सिंडिकेट में अभी भी कोई मुखबिर मौजूद है, जिसने प्रिया से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चौधरी ओमार से 7 दिनों के भीतर 2 टन सोना भारत भेजने का वादा करता है, ताकि वो नुकसान की भरपाई कर सके। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब प्रकाश का असली चेहरा सामने आता है। प्रकाश अब चौधरी से मिल चुका है। बैंकॉक यात्रा के दौरान ही प्रकाश ने चौधरी से हाथ मिला लिया था और उसी ने चौधरी को सूचना दी थी कि उसकी टीम में अभी भी एक दूसरा इन्फॉर्मर सक्रिय है। प्रकाश भी असल में भ्रष्ट ही निकला। वो अब तक चौधरी का माल इसलिए पकड़ रहा था ताकि चौधरी की नज़रों में अपनी अहमियत बढ़ा सके और खुद की सही कीमत लगवा सके। पिछले दिनों प्रकाश ने ही चौधरी को खबर दी थी कि अर्जुन की टीम रमेश को गिरफ्तार करने आ रही है। हालांकि वर्तमान में प्रकाश को गुर्जर के मुखबिर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए वो चौधरी की उतनी ही मदद कर पाया।
इसके बाद चौधरी अन्ना, सुरेश और राहुल को पूरी स्थिति समझाता है। उन्हें अगले 7 दिनों के भीतर 2 टन सोना भारत पहुंचाना था। तब सुरेश चौधरी को कॉफिन का आइडिया देता है। वो बताता है कि एक एक्सीडेंट में 40 लोगों की मौत हुई है और उनकी लाशें भारत भेजी जाने वाली हैं। इसलिए ताबूतों में सोना छिपाकर भेजना सबसे सुरक्षित होगा। सुरेश ये तरकीब चौधरी को बताने के बाद तुरंत श्रीकांत को भी इसकी टिप दे देता है। लेकिन तभी राहुल सुरेश पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। दरअसल चौधरी अपनी टीम के गद्दार का पता लगाने के लिए उन पर नजर रख रहा था और इस तरह सुरेश पकड़ा गया। इधर श्रीकांत अर्जुन से मदद मांगता है कि सुरेश ने उनके लिए बहुत जोखिम उठाया है, इसलिए उसे वहां से निकालना ही होगा। पहले तो अर्जुन मना कर देता है, पर श्रीकांत उसे याद दिलाता है कि अगर गुर्जर जिंदा होता तो वो सुरेश को मरने के लिए नहीं छोड़ता। श्रीकांत ये भी बताता है कि चौधरी अभी अल्डेरा में ही है, जो उसे पकड़ने का सबसे अच्छा मौका है। दूसरी तरफ प्रिया खुद राहुल को कॉल करके अल्डेरा पहुंच जाती है। उसे लगा कि अर्जुन उसे चौधरी से नहीं बचा पाएगा, इसलिए वो खुद माफी मांगने के बहाने चौधरी के पास चली गई। 13 घंटे बाद अर्जुन एयरपोर्ट पर ताबूतों वाली फ्लाइट से सोना पकड़ने पहुंचता है, पर उनमें सोना नहीं मिलता। चौधरी ने सुरेश को पकड़ने के बाद अपना प्लान बदल दिया था और सोना ताबूतों के बजाय डिप्लोमेटिक फर्नीचर में छिपाकर दूसरी फ्लाइट से भारत भेज दिया था। अर्जुन ताबूतों की चेकिंग में उलझा रहा और उधर प्रकाश खुद डिप्लोमेटिक फर्नीचर लेने पहुंच गया ताकि सोना सुरक्षित निकल सके। अल्डेरा में प्रिया चौधरी को प्रस्ताव देती है कि वो सुरेश का मुंह खुलवा सकती है कि वो किसे खबरें पहुंचाता था। चौधरी उसे एक मौका देता है और उसे सुरेश से मिलने देता है। चौधरी के आदमियों ने सुरेश को बुरी तरह पीटा था। प्रिया सुरेश के पास जाकर उसे ढांढस बंधाती है और कहती है कि वो वहां माफी मांगने नहीं बल्कि उसे बचाने आई है। दरअसल प्रिया को अर्जुन ने ही वहां भेजा था और अल्डेरा की पुलिस को प्रिया पर नजर रखने को कहा था। जैसे ही राहुल प्रिया को चौधरी के पास ले गया, पुलिस ने वहां छापा मारकर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। भारत में अर्जुन को एहसास होता है कि कॉफिन वाला प्लान लीक हो गया था, तो चौधरी उसमें माल नहीं भेजेगा। तभी उसकी नज़र डिप्लोमेटिक फर्नीचर वाले कार्गो प्लेन पर पड़ती है। वो चेकिंग के लिए आगे बढ़ता है, पर प्रकाश उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रकाश की जिद देखकर अर्जुन का शक यकीन में बदल जाता है और वो जबरदस्ती फर्नीचर तोड़ देता है, जिसमें से भारी मात्रा में सोना निकलता है। अर्जुन की टीम समझ जाती है कि प्रकाश भी चौधरी के साथ मिला हुआ है। अंत में प्रकाश और चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस तरह चौधरी का पूरा सिंडिकेट खत्म हो जाता है और ये वेब सीरीज यहीं समाप्त हो जाती है।